आज हम 18 पापों के अंतर्गत 8वें पाप की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है माया। माया क्या है? सच्चाई को छुपाना माया है। माया का अर्थ है छल, कपट, झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना, अनैतिक आचरण करना। माया का अर्थ है मन, वचन और काया की एक रूपता का न होना, अर्थात कथनी करनी एक न होना, कहना कुछ करना कुछ। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है। 3 मित्र थे, होटल में खाना खाने के लिए गए। खाना खाया। खाना खाने के बाद जब बिल चुकाने का समय आया, होटल मालिक ने कहा, बिल कौन चुकाएगा? तीनों ने कहा, हमने एक कंपटीशन रखी है, जो कंपटीशन में फर्स्ट आएगा वही आपका बिल चुकाएगा। होटल मालिक सीधा सरल था, पूछा कौन सी कंपटीशन रखी है? तीनों ने कहा दौड़ की कंपटीशन, जो दौड़ में फर्स्ट आएगा वही आपका बिल चुकाएगा। होटल मालिक ने कहा ठीक है, आप तीनों दौड़िए, मैं देखता हूँ कौन फर्स्ट आता है। तीनों ही मित्र ऐसे दौड़ते हैं, वापस लौट करके नहीं आए। ये क्या है? धोखा देने का भाव। दूसरों को धोखा देने का जो भाव है वो माया है। ठाणंग सूत्र में 4 प्रकार के व्यक्ति की कैटेगरी बनाई गई। पहले प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं, अंदर से भी सरल होते हैं, बाहर से भी सरल होते हैं। उनके भीतर कोई लुकाव छुपाव नहीं होता है। जैसे बालक होते हैं, बड़े सरल होते हैं, सबको प्यारे लगते हैं। एक बार पिताजी ने अपने बच्चे से कहा, बेटा आज मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत सारे काम निपटाने हैं, कोई घर में आए तो कह देना पापा घर में नहीं है। बच्चा छोटा था, सरल था। कुछ देर के बाद एक व्यक्ति आया, बच्चे से पूछा, बेटा आपके पापा कहाँ हैं? उसने कहा, मेरे पापा ने कहा आज मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत सारे काम निपटाने हैं, कोई आए तो कह देना पापा घर में नहीं है। बच्चे कितने सरल होते हैं, जैसा होता है वैसा ही वो बता देते हैं, कोई लुकाव छुपाव नहीं होता है। प्रभु यीशु से पूछा गया, ईश्वर का साम्राज्य कौन प्राप्त कर सकता है? प्रभु यीशु ने अपने हाथ में एक बालक को लिया और कहा, जिस व्यक्ति के भीतर ऐसे इस बालक जैसी सरलता होती है, वही व्यक्ति ईश्वर का साम्राज्य प्राप्त कर सकता है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, सो ही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस् चिट्ठहि। He who is simple-hearted is pure, and he who is pure dharma abides with him. जो व्यक्ति सरल होता है, उस व्यक्ति के हृदय में धर्म वास करता है, उस व्यक्ति के हृदय में धर्म ठहरता है। तो पहले प्रकार का व्यक्ति अंदर से भी सरल और बाहर से भी सरल। दूसरे प्रकार के व्यक्ति अंदर से सरल, बाहर से वक्र। इस कैटेगरी में माता पिता आते हैं। माता पिता अंदर से बड़े सरल होते हैं। बच्चे को सिखाने के लिए, अपने बच्चों को सिखाने के लिए वो क्या करते हैं? थोड़ा सा वक्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन भीतर में कोई लुकाव छुपाव का भाव नहीं होता है। तो दूसरे प्रकार के व्यक्ति अंदर से सरल होते हैं, बाहर से वक्र होते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति अंदर से सरल होते हैं, अंदर से वक्र होते हैं, बाहर से सरल होते हैं। तो बाहर से बड़ा मीठा बोलते हैं, इतना अच्छा व्यवहार होता है, और अपने आप को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे जैसा कोई सरल व्यक्ति नहीं है। उनके लिए कहा जाता है, मुख में राम बगल में छुरी। मुख में तो राम राम का भजन करते रहते हैं, अंदर से कितने घोटाले करते रहते हैं। तो तीसरे प्रकार के व्यक्ति बड़े खतरनाक होते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही वन प्रवास में घूमने के लिए जा रहे थे, यानी दंडकारण्य में जा रहे थे। तो रास्ते में पंपा सरोवर आता है।
पंपा सरोवर में बगुले को देख करके राम ने कहा, लक्ष्मण भैया देखो ये बगुला कितना धार्मिक है, कितना धीरे धीरे चल रहा है, कोई जीवों की हिंसा न हो, इस भावना से वो कितना धीरे धीरे पैर रख रहा है। ये स्वर राम के मछली ने सुना। मछली ने कहा, राम आप इतने सरल हैं, आप जानते नहीं हैं बगुले को। ये बगुला बड़ा अंदर से कपटी होता है, ऊपर से बड़ा अच्छा व्यवहार करता है। इसने तो क्या किया, हमारे कुल का ही नाश कर दिया है। इसलिए आप हमेशा ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना। ऐसा पाठ भी साथ में पढ़ा दिया। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, ऊपर से बड़े सरल लगते हैं, मीठा व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए। चौथे प्रकार के व्यक्ति अंदर से भी वक्र होते हैं और बाहर से भी वक्र होते हैं। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। तो अब हमें चिंतन करना है कि हमें कैसा व्यक्ति बनना है। तो कम से कम हम सरल बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम दूसरों को धोखा दे वैसा हम काम न करें। अब प्रश्न है, माया व्यक्ति क्यों करता है? भगवान महावीर 10वें कालिक सूत्र में कहते हैं, पूर्णठी जसो कामी मान सम्मान कामे। पूजा की भावना के लिए, यानी पूजा मेरे को मिले, मेरी पूजा हो, उस दृष्टि से व्यक्ति क्या करता है, माया करता है। जसो कामी, जसो यानी यश की इच्छा के लिए, मेरा यश हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, सब कोई मुझे ही पूछ करके काम करे, उसके लिए वो क्या करता है, यश की भावना के लिए, मेरा समाज में, परिवार में, राष्ट्र में यश हो, उस भाव से व्यक्ति क्या करता है, माया करता है। तीसरा है मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, यानी मुझे रेस्पेक्ट मिले, मुझे ही सब लोग माने, उस भाव से व्यक्ति माया करता है। माया करने से कितना नुकसान होता है, भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी प्रश्न पूछते हैं, बनते माया करने से कितना नुकसान होता है, उसका क्या रिजल्ट होता है? भगवान महावीर कहते, गौतम माया का परिणाम बड़ा खतरनाक होता है। उत्तरायण सूत्र में कहा, जो व्यक्ति माया करता है, माया का आचरण करता है, उसकी सुगति दुर्लभ हो जाती है, अर्थात उसको सद्गति नहीं मिलती है, सुगति की प्राप्ति नहीं होती है। ठाणम सूत्र में कहा, तिरंज गति में जाने के 4 कारण हैं, उसमें एक है माया, दूसरा है गूढ़ माया, तीसरा है असत्य वचन, चौथा है कूट तोल कूट माप। तो ठाणम सूत्र में भगवान महावीर कहते हैं कि जो व्यक्ति माया करता है, वह व्यक्ति तिरंज गति के आयुष्य का बंध करता है, और जो व्यक्ति तिरंज गति के आयुष्य का बंद करता है, पता नहीं वहां से कितने समय के बाद वो निकल पाएगा। पशु योनि में चला गया, तिरंज गति में चला गया, वहां कितने समय तक उसको कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, कोई कहा नहीं जा सकता है। तो आचार्य श्री महासमण जी कहते हैं कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, तो हम ऐसा आचरण क्यों करें माया का कि जिससे हमें तिरंज गति में जाना पड़े, एनिमल्स बनना पड़े, पशु योनि में जाना पड़े। कम से कम हम ऐसा आचरण न करें जिससे हमें तिरंज गति में जाना पड़े। हम ऐसा आचरण करें कि हम आगे बढ़े, देव गति में जाए तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम हम मनुष्य बने रहे। मोक्ष जाए तो परम बात है और अच्छी बात है, लेकिन इस जन्म में मोक्ष नहीं जा सकते, तो कम से कम ऐसा आचरण न करें जिससे हमें तिरंज गति में जाना पड़े। तो सरलता का व्यवहार रखें जिससे तिरंज गति में जाना न पड़े। तो ये नुकसान होते हैं बहुत सारे तिरंज गति, मतलब माया का आचरण करने से। तो माया का अब हम परिष्कार कैसे करें? आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा कि माया का परिष्कार करने के लिए हमें क्या करना है। तो माया का परिष्कार करने के लिए हमें कुछ करना होगा। कई लोग कहते हैं कि इस पंचम काल में हम वीतराग नहीं बन सकते हैं, माया का आचरण है वो पूर्ण रूप से जा नहीं सकता है, माया से हम सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं सर्वथा मुक्त माया से नहीं हो सकते हैं,
लेकिन कम से कम हमारा प्रयत्न होना चाहिए माया परिष्कार का कि कम से कम दूसरों को धोखा न दे। माया बिल्कुल न चले ये बड़ा कठिन है, लेकिन कम से कम दूसरों को अहित हो ऐसा आचरण न करे। तो पहला माया परिष्कार का कारण बताया कि हम ऐसा व्यवहार न करें सामने वाले व्यक्ति को नुकसान हो, उनको धोखा दे वैसा आचरण हम न करें। माया परिष्कार के लिए दूसरा कारण बताया गूढ़ माया का विसर्जन। माया के परिष्कार का एक बड़ा पहलू है गूढ़ माया का विसर्जन। गूढ़ माया से बचने का प्रयत्न अवश्य होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य पर भी असर होता है। गूढ़ माया से चेतना विकृत होती है, कार्य क्षमता कम होती है, सत्य शोध और उच्च ज्ञान की क्षमता भी कुंठित हो जाती है। तो माया एक ऐसा है जटिल, मकड़ी के जाल से भी जटिल है माया का जाल। विकास करने वाली, सत्य शोध करने वाली, नए तथ्यों को खोजने वाली चेतना माया के जाल में फंस जाती है, तो चेतना का विकास भी रुक जाता है। जो व्यक्ति माया का आचरण करता है उसकी एनर्जी उसमें इतनी वेस्ट हो जाती है जिससे वो नया सोच नहीं सकता है, नया कर नहीं सकता है। तो हम क्या करें, माया को कम कैसे करें, उसके लिए हम चिंतन करते रहे। तो हमें क्या करना है, माया को कम करने के लिए ऋजुता की अनुप्रेक्षा करनी है। तो ऋजुता की अनुप्रेक्षा करने से व्यक्ति क्या है, अपना जो माया का आचरण है उसमें वो सुधार ला सकता है, परिष्कार कर सकता है। अनुप्रेक्षा कैसे करनी है कि ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा है, माया का भाव कम हो रहा है। ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा है, माया का भाव कम हो रहा है। ऐसा 9 बार अनुचिंतन करना है। उसके साथ साथ लेस्या ध्यान करना है। तो लेस्या ध्यान के अंतर्गत कौन से कलर का ध्यान करना है, ऑरेंज कलर का। वो कहाँ करना है, हार्ट पे करना है ऑरेंज कलर का ध्यान। और उसके साथ साथ आपको श्वास प्रेक्षा का अनुभव करना है। श्वास प्रेक्षा के साथ, प्रत्येक श्वास के साथ ये अनुचिंतन करना है, ऋजुता का भाव पुष्ट हो रहा है। ऐसे अनुप्रेक्षा करते करते जो हमारे भीतर जो माया का भाव है वो कम होता चला जाएगा। तो जो व्यक्ति माया का आचरण करता है, मायाचार करता है, उसको कितना असत्य का सहारा लेना पड़ता है। असत्य का सहारा लेने से और अधिक कर्म का बंधन होता जाता है। तो हमें क्या करना है, माया से बचना है। तो माया से बचने के लिए गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न करते हैं कि भंते, माया से कैसे हम बच सकते हैं। ओ लॉर्ड, what does he obtain by conquering deceit? By conquering deceit, he obtains sincerity. He gets no more karma productive of deceit and destroys the same acquired before. भगवान महावीर कहते, गौतम, माया को जीतने के लिए हमें क्या करना है, ऋजुता करना है। तो माया को हम ऋजुता से जीत सकते हैं। और जो व्यक्ति ऋजु होता है उसे कर्म का बंध नहीं होता है, यानी माया से होने वाला कर्म का बंध नहीं होता है। और पूर्व में जो भी कर्म का बंधन किया है वो भी नष्ट हो सकता है सरल भाव से। तो आज से हम संकल्प करें कि हमारे भीतर अधिक से अधिक सरलता का विकास कैसे हो। ऋजुता की दिशा में प्रस्थान का अर्थ है शांति और सुख का संधान, निर्मल और पवित्र चेतना का वर्ण। तो आज हमने सुना माया का, ये माया बड़ा खतरनाक पाप है, उससे हम बचें और अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करें। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।